नेट है उसके ऊपर हमने 4 5 6 10 विलेनें क्रिएट कर दी, तो हमने जो है मुख्तलिफ विलेन से मुख्तलिफ यूज़र को नेट दे रहे होते हैं। ये ऐसा हम क्यों करते हैं, ये विलेन का फ़ायदा क्या है, चलें ये भी अब टॉपिक चला है तो ये भी एक आपको मज़े की बात बताता जाऊँ। विलेन क्रिएट क्यों की जाती है, बेसिकली यूज़ क्यों की जाती है, इसका इस्तेमाल क्या है कि अगर आप विलेन क्रिएट नहीं करते और हॉटस्पॉट भी आप चलाते हैं तो उसका आपको नुकसान ये होगा, कोई राउटर भी अगर रीसेट हो जाता है तो वो आईपी जो है बैक आने लग जाएगी और आपके तमाम नेटवर्क के अंदर जितने यूज़र चल रहे हैं सबका नेट स्लो हो जाएगा। बिल्कुल, किसी के पास स्पीड जा रही होगी, किसी के पास स्पीड नहीं जा रही होगी। तो ये हुआ हमें नुकसान अपना हॉटस्पॉट के यूज़र को चलाने का। तो अगर पीपीओ का यूज़र है उसका ये हमें नुकसान नहीं होता। तो यानी कि मुख्तलिफ बस्ती के, मुख्तलिफ गाँव के, मुख्तलिफ मोहल्ले के, मुख्तलिफ गली के लोगों को आप मुख्तलिफ विलेन के ऊपर नेट देंगे। तो जब होगा अगर कोई एक यानी कि गली मोहल्ले का यानी कि राउटर रीसेट हो जाता है तो सिर्फ वही मखसूस कस्टमर का नेट जो है वो स्लो होगा, बाकी सबका सही चलता रहेगा। यानी विलेन का ये फ़ायदा है। तो अब इंशाल्लाह कुछ रोज़ के बाद ये विलेन का जो सर्वर है यानी कि मैक्रोटेक के अंदर हम क्रिएट करेंगे तो हम आगे यूज़र को नेट कैसे दे सकते हैं वो भी इंशाल्लाह एक राउटर के अंदर डायल करेंगे, और आगे मैक्रोटेक के अंदर कैसे दे सकते हैं और एक डिश के अंदर से 3-4 नेट हम कैसे दे सकते हैं ये सारा सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों मैंने अभी 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीम की है और मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी देखा है, वीडियो के नीचे जो कमेंट आप लोग करते हैं वो भी मैं चेक करता रहता हूँ, उनका आपको रिप्लाई भी देता रहता हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा है मुझसे जो है एक सवाल है वो थोड़ा ज़्यादा तादाद में पूछा गया है। कुछ लोग दोस्तों ने पूछा है कि जी हम एक डिश के अंदर से या एक लाइट बीम के अंदर से या पावर बीम के अंदर से 2-3 नेट कैसे आगे दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। दोस्तों देखिए, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी थोड़ा बताया था कि मैंने भी आज से जो है ना 2-3 साल पहले एक सर्विस प्रोवाइडर से नेट लिया हुआ था। तो मेरी एक ही डिश लगी हुई थी, एक मेरे पास एक उसके पास, मेरी जो पेयर डिश होती है तो उसके अंदर से मैं उससे 2 नेट ले रहा था। तो मुझे ये तो आइडिया था कि 2 नेट आ सकते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था कि मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है। मैं अपने उस दोस्त से, सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करूंगा, वहां से अगर कोई मुझे मुतमईनेबल जवाब मिला तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने रब्ता किया अपने दोस्त से, क्योंकि मैं उनसे जो है ना तकरीबन 1.5-2 साल नेट चलाता रहा हूँ। एक पीटीसीएल का था, एक वतीन का था, तो 2 नेट मैं चलाता रहा हूँ। तो मैंने उन दोस्त से रब्ता किया, मेरी अभी भी उनसे अच्छी सलाम दुआ है। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनसे पूछा, जो उन्होंने मुझे मेथड बताया तो वो मेथड मेरी तो समझ में आ गया है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी समझ में आ जाता है आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, सर्च करके आप 2 नेट 3 नेट 4 नेट जितने भी आपके पास नेट चल रहे हैं, तो आपके पास क्लाइंट की अगर एक डिश लगी हुई है, उसी एक डिश के अंदर से वो 2-3 नेट लेना चाहता है तो आप उसे दे सकते हैं। तो करना क्या होगा दोस्तों, देखें, एक तो आपको, कभी आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से नेट लिया होगा, आपको पीपीओ का यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं, सीधा सीधा होता है। कभी आपको पीपीओ का यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो वो कहते हैं जी ये आपने विलेन ऐड करके करना है। तो आप फिर एक विलेन ऐड करते हैं, विलेन ऐड करने के बाद उसका यूजर नेम पासवर्ड आप लगाते हैं तो आपके पास नेट चल जाता है। ये वाली जो आप विलेन क्रिएट करते हैं ये अलग होती है, यानी ये आपके लिए, क्लाइंट के लिए है। अब जो पीछे बंदा आपको दे रहा है, यानी नेट जो दे रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास विलेन इस तरीके से नहीं होगी जैसे आप विलेन क्रिएट करते हैं। मैंने भी विलेन के ऊपर 2 वीडियो बनाई हुई है कि आप विलेन क्रिएट करके पीपीओ का यूजर नेम कैसे ऐड कर सकते हैं या विलेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरी 2 वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप विलेन क्रिएट करना चाहते हैं कस्टमर वाली जो है, यूजर वाली, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो पीछे जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसने हमें ये यूजर नेम पासवर्ड दिया है, जिसके अंदर विलेन का ऑप्शन है, उसके पास क्या सेटिंग होगी मैक्रोटेक के अंदर, तो ये आपको समझना होगा। आप देखें यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि हाउ टू विलेन क्रिएट, तो आपके सामने काफ़ी वीडियो आएंगी, लेकिन ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके सामने आएगी नहीं। मैंने इसके ऊपर बहुत सर्च किया है, लेकिन मुझे ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना उर्दू में मुझे ये वीडियो कहीं नहीं मिली। एक दौर में मैंने वीडियो देखी थी ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से वो चैनल ही रिमूव हो चुका है, वो वीडियो अब उस चैनल के ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो देखी थी, मुझे पूरा पता है कि इस तरह की वीडियो एक चैनल के ऊपर मौजूद थी, जिसको देख के आप विलेन क्रिएट कर सकते हैं अपने मैक्रोटेक के अंदर। और फिर आगे जो है आपके पास यानी कि विलेन क्रिएट होगी, आपके पास 3-4 नेट चल रहे हैं, आपने विलेन क्रिएट कर ली, वो वाली विलेन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कस्टमर वाली विलेन नहीं, जो एक मैक्रोटेक यानी कि सर्विस प्रोवाइडर विलेन क्रिएट करता है, तो वो आपने मैक्रोटेक के अंदर विलेन क्रिएट कर ली, आपके पास 3-4 नेट चल रहे हैं, तो आप एक यूजर नेम पासवर्ड बनाते हैं। यानी कि आपने एक यूजर नेम पासवर्ड बनाया शाजी 812,
और उसका पासवर्ड आपने 1 से लेके 8 तक रख दिया या 6 तक रख दिया। अच्छा, ये पासवर्ड यूज़र नेम आपने रख दिया और आपने जो है अपने कस्टमर को दिया, भाई ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है, आपने विलाइन लगाना है 320। अब वो कस्टमर जो है जैसे ही विलाइन लगाएगा 320, तो उसके पास एक कंपनी जो होगी उसका नेट चल जाएगा। यानी कि मिसाल देता हूँ कि वह 3 का नेट चल जाता है। अब अगर उस कस्टमर आप उसको सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं कि जी मुझे दूसरा नेट भी चाहिए, वो आपका एक और यूजर नेम पासवर्ड बनाएगा, उसका वतीन नंबर 321 होगा, यानी कि उसका विलाइन नंबर 321 होगा। तो उसके अंदर जो 321 विलाइन नंबर होगा तो उसके मैक्रोटेक से आपको जो है दूसरा नेट मिल जाएगा, पीटीसीएल का मिल जाएगा। तो उसका यानी कि विलाइन, तो पीछे जो बेसिकली ये जो मैक्रोटेक होता है उसके अंदर जो विलाइन क्रिएट की जाती है, तो उसके अंदर एक जो नेट है किसी कंपनी का है तो उसका आपने एक विलाइन जो है रख दिया, एक विलाइन रख दिया, दूसरी कंपनी का दूसरा विलाइन रख दिया, तीसरी का तीसरा, जितने भी आपके पास नेट है उनका आपने अलग अलग से विलाइन नंबर रख दिया। अब जिस यूजर नेम पासवर्ड के नीचे, यानी कि आपने एक यूजर नेम पासवर्ड अपने क्लाइंट को दे दिया, उसी के अंदर आपने उसको बोला कि आप ये यूजर नेम पासवर्ड यही रहने दो, इसका सिर्फ जो नीचे विलाइन नंबर है, विलाइन आईडी है जिसको बोलते हैं, वो आप चेंज कर दो। जैसे वो चेंज करेगा उसका नेट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर वो पीटीसीएल का नेट ले रहा था आपसे, तो जैसे उसने विलाइन उसका वतीन का डाला तो उसके पास वतीन का नेट आने लग जाएगा उसी यानी कि यूजर नेम पासवर्ड के ऊपर। तो ये विलाइन कैसे क्रिएट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की थी, मुझे कोई वीडियो नहीं मिली, तो इसको मैंने फिजिकली तौर के ऊपर सीखा है। इसके ऊपर 2 से 3 मेरी वीडियो बनेगी। तो मैं इंशाल्लाह ये जो मेरा टॉपिक चल रहा है कि एक कंप्यूटर के अंदर मैक्रोटेक और डीएमए रेडियस सर्वर इंस्टॉल करने वाला, तो ये टॉपिक जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये वाला टॉपिक दूंगा, क्योंकि मैंने इसको रिसर्च किया है, काफ़ी रिसर्च किया है, तो मुझे इसकी वीडियो नहीं मिली कि प्रॉपर मैक्रोटेक के अंदर विलाइन हम क्रिएट करें, 2-3 नेट चलाएं, तो अलग अलग यानी कि तरीके से हम अपने कस्टमर को आगे नेट दे सकें, यानी एक ही डिश के अंदर से 2-3 नेट अपने कस्टमर को दे सकें। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं मजीद भी जो है रिसर्च करके, तो ये वाला टॉपिक जब मेरा खत्म होगा तो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अभी से करना है यानी कि अपने मैक्रोटेक के अंदर, तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें विलाइन जो मतलब एक क्रिएट की जाती है, तो मुख्तलिफ यानी कि उसमें विलाइनें बना के हम अलग अलग, यानी एक नेट के ऊपर भी हम विलाइन क्रिएट कर सकते हैं। एक नेट है उसके ऊपर हमने 4, 5, 6, 10 विलाइनें क्रिएट कर दी, तो हमने जो है मुख्तलिफ विलाइन से मुख्तलिफ यूज़र को नेट दे रहे होते हैं। ये ऐसा हम क्यों करते हैं, ये विलाइन का फ़ायदा क्या है, चलें ये भी अब टॉपिक चला है तो ये भी एक आपको मज़े की बात बताता जाऊँ। विलाइन क्रिएट क्यों की जाती है, बेसिकली यूज़ क्यों की जाती है, इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल यह है दोस्तों, देखें बाकी तो पाकिस्तान के अंदर तो मैंने देखा है मोस्टली तकरीबन 99% लोग जो है वो पीपीओ का कनेक्शन देते हैं आप तमाम लोगों को, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग जो है हॉटस्पॉट की सर्विस भी चला रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मैं खुद भी चला रहा हूँ हॉटस्पॉट की सर्विस। तो हॉटस्पॉट की सर्विस के अंदर होता यह है कि हम जो केबल है वैन में नहीं लगाते, हम केबल लैन में लगाते हैं। जब लैन में हम केबल लगाते हैं तो एक काम हम और भी करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम जो उसका डीएचसीपी होता है वो बंद कर देते हैं। जब डीएचसीपी बंद कर देते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो राउटर लाइट की वजह से, यानी लाइट के झटके वगैरह लगने से जो है वो राउटर जो है रीसेट हो जाता है। जब रीसेट होगा तो उसका जो डीएचसीपी वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। जैसे उसका डीएचसीपी वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि उसकी जो आईपी होगी वो बैक आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने केबल लाइन में लगा रखी है, वैन में नहीं लगा रखी। तो अगर हम वैन में केबल लगा के रखते हैं और पीपीओ कनेक्शन हम जो देते हैं यूज़र को, उसमें ऑलरेडी हमारा डीएचसीपी जो होता है वो ऑन होता है, इनेबल होता है। तो होगा क्या, अगर हमारा यानी कि हमने हॉटस्पॉट की सर्विस दे रखी है और हमारा जो डीएचसीपी है ये ऑन हो गया, तो उसमें हमें नुकसान ये होगा कि हमारे जो राउटर की आईपी होगी वो बैक आएगी। जितने भी उसके ऊपर हमारे यूज़र चल रहे होंगे 100, 50, 200, 500 सबका नेट स्लो हो जाएगा। जब सबका नेट स्लो हो जाए तो उस वक्त जो है ना आपको परेशानी हो जाएगी, ये किस बंदे का राउटर है कि जिसका जो डीएचसीपी है वो ऑन हो गया है। अगर आप थोड़ा सा समझ रखते हैं इस चीज़ की तो आपने फ़ौरन से ये करना है कि विलाइन का यानी कि उसका नुकसान क्या हुआ कि अगर आप विलाइन क्रिएट नहीं करते और हॉटस्पॉट भी आप चलाते हैं तो उसका आपको नुकसान ये होगा, कोई राउटर भी अगर रीसेट हो जाता है तो वो आईपी जो है बैक आने लग जाएगी और आपके तमाम नेटवर्क के अंदर जितने यूज़र चल रहे हैं सबका नेट स्लो हो जाएगा। बिल्कुल किसी के पास स्पीड जा रही होगी, किसी के पास स्पीड नहीं जा रही होगी। तो ये हुआ हमें नुकसान अपना
हॉटस्पॉट के यूज़र को चलाने का, तो अगर पीपीओ का यूज़र है उसका ये हमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसका ऑलरेडी डीएचसीपी भी ऑन होता है और उसकी वैन भी जो है वो वैन में केबल लगी होती है, तो उसका बैक आईपी नहीं आता। तो अगर ये आप चाहते हैं कि मेरा हॉटस्पॉट का यूज़र है या कोई भी यूज़र है जिसका बैक आईपी आता है, तो आप दोस्तों इसे चेक कैसे कर सकते हैं, ये मैं बात बताने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ। तो देखें, अगर आपका ये नेटवर्क एकदम स्लो हो गया है तो आपने क्या किया, आप जो एक्टिव यूज़र होते हैं हॉटस्पॉट के, उसके साथ एक ऑप्शन होता है होस्ट का, तो आपने होस्ट के ऊपर क्लिक किया। वहाँ पे आपका जो लॉगिन पेज जिस आईपी के ऊपर आता है, जो आपकी लोकल आईपी है, जैसे कि मेरी जो लोकल आईपी है जिससे मेरा नेट आउट होता है, तो वो 192.168.25.1 है। तो आपने जो होस्ट के अंदर देखना है, जो आईपीआं आ रही होंगी आपकी, वो सारी 25.1 होनी चाहिए, उसमें कोई भी 0.1 नहीं होनी चाहिए, 1.1 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की यानी मुख्तलिफ आईपी कोई भी नहीं होनी चाहिए, तमाम की तमाम आईपी जो है वो 25.1 होनी चाहिए। यानी 25.1 से मुराद यह है कि आपकी जो लोकल आईपी है वही सारी वाली होनी चाहिए एंड तक। तो वो अगर सारी आपकी आईपी है तो फिर तो इसका मतलब यह है कि आपका कोई भी राउटर रीसेट नहीं हुआ। अगर कोई राउटर रीसेट हो गया है, आपको आईपी वहां पे दिखाई दे रही है, तो वो आईपी मिसाल के तौर पर 0.1 है आखिर में, तो आप क्या करेंगे, आपके पास लैपटॉप जो पीसी है, आपने उसको भी, लैपटॉप पीसी को भी हॉटस्पॉट के ऊपर चलाना है, पीपीओ से नहीं चलाना, आपने उसको हॉटस्पॉट से चलाना है। और हॉटस्पॉट के चलाने के बाद आपने जाके नेटवर्क अडेप्टर में, जहां मैनुअल आईपी देते हैं, वहां पे आपने आईपी देनी है 0.100 दे के अगर आप जो है ब्राउजर के अंदर खोलेंगे 0.1, यानी पूरी आईपी आप डायल करेंगे 192.168.0.1 की, जो उस राउटर की आईपी जो आ रही है आपके पास बैक में, उसको डायल करेंगे तो वो खुल जाएगी। जैसे ही वो आईपी वो राउटर खुलता है तो यूजर नेम पासवर्ड भी उसका वही डिफॉल्ट होगा, एडमिन होगा, क्योंकि राउटर रीसेट हो चुका है, केबल उसकी लाइन में लगी हुई है। आपने क्या करना है, आपका एक्सेस हो गया, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसका जो है आपने वो करना है कि उसका आपने डीएचसीपी जो है उसको आपने बंद कर देना है। जैसे आप इसका डीएचसीपी बंद करोगे, आपके पास तो वो एक्सेस नहीं होगा, लेकिन ये है कि तमाम कस्टमर का नेट ओके हो जाएगा, और वो भी जो कस्टमर है उसके पास जो नाम पहले लिखा हुआ आ रहा होगा वो नाम खत्म हो जाएगा, एसएसआईडी ओरिजिनल आ जाएगी। अब आपने उस यूजर को बोलना है कि भाई ये राउटर के ऊपर नाम और सिक्योरिटी वगैरह या अगर कोई चीज़ आप लगवाना चाहते हैं तो इस राउटर को खोल के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि उस यूज़र की आपके पास कॉल आएगी, आपको ये पता नहीं होगा कि ये किस यूज़र का है, क्योंकि आईपियां तो सब राउटरों की एक जैसी होती हैं। तो वो क्या करेगा, यूज़र जब उसका आपने डीएचसीपी बंद कर दिया, नेट उसका भी चल जाएगा, लेकिन उसको जो है उसका जो नाम लिखा होगा राउटर के ऊपर वो शो नहीं होगा। तो वो आपको कॉल करेगा, जी मेरा वो राउटर बंद हो गया, ख़राब हो गया है, वो मुझे नाम नहीं शो हो रहा। तो आप उससे पूछेंगे कि आपका जो आप कौन बात करें, तो वो आप जैसे आपको बताएगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा आपका क्लाइंट है। तो आपने उससे बोलना है भाई आप राउटर खोलें, राउटर खोल के उसके अंदर जो है आप अपना नाम चेंज कर लें, अगर नहीं आता तो आप मेरे पास लेके आ जाएँ। तो ये तो आपको बात समझ आ गई, इसका यानी कि बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा लफड़े वाला काम है। तो अगर इस काम से आप बचना चाहते हैं, अब मैं आपको रिजल्ट देना चाहता हूं, अगर इस काम से आप बचना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए, तो अगर आपके पास एक नेट है या दो है या जितने भी हैं, तो आप विलैन क्रिएट कर लें। विलैन क्रिएट करने के बाद आप मुख्तलिफ यानी कि साइड के ऊपर, यानी कि आपके 4-5 गाँव हैं, तो जो एक गांव है उसको आपने दूसरी विलायन के ऊपर रखना है, जो तीसरा गांव है उसको आपने तीसरी विलायन के ऊपर रखना है, जो चौथा गांव है उसको आपने चौथी विलायन के, जितनी भी आप विलायनें क्रिएट करना चाहें ये फ्री है, कोई मसला नहीं है, आप उतनी विलायन 10, 12, 15, 20 विलायनें क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी मुख्तलिफ बस्ती के, मुख्तलिफ गाँव के, मुख्तलिफ मोहल्ले के, मुख्तलिफ गली के लोगों को आप मुख्तलिफ विलायन के ऊपर नेट देंगे। तो जब होगा, अगर कोई एक यानी कि गली मोहल्ले का यानी कि राउटर रीसेट हो जाता है, तो सिर्फ वही मखसूस कस्टमर का नेट जो है वो स्लो होगा, बाकी सबका सही चलता रहेगा। यानी विलायन का ये फायदा है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, जो लोग विलायन के साथ अपना सिस्टम चला रहे हैं तो उसका ये फायदा है कि अगर किसी बंदे का हॉटस्पॉट का कोई राउटर वगैरह रीसेट हो जाता है और वो बैक आईपी लगा रहा है, तो उसमें ये होगा कि अगर विलायन सिस्टम है आपका, तो जिस विलायन के ऊपर वो यूज़र होगा उस विलायन वाले आपके तमाम यूज़र डिस्टर्ब होंगे, बाकी आपका कोई भी यूज़र डिस्टर्ब नहीं होगा, ना ही किसी यूज़र की स्पीड स्लो होगी। तो इसमें एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको कंफर्म करता जाऊँ, अगर आप विलायन सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो भी आपके यूज़र हैं, जितने भी आपके यूज़र हैं, ठीक है, जो पीपीओ पे ऊपर यानी कि ये सर्विस दी जाती है, हॉटस्पॉट में ये सर्विस नहीं दी जाती, जो पीपीओ के जितने भी आपके यूज़र हैं, तो आप जो है
उन यूज़र को आप ये कर सकते हैं कि जो भी राउटर वो लगाएंगे उनमें वीलैन का ऑप्शन भी होना चाहिए, यानी कि जो आपके यूज़र हैं, जो वीलैन यूज़र हैं, जो आपके यूज़र हैं जिनको आप वीलैन के ऊपर डाल रहे हैं, तो उनका जो राउटर होगा उसके अंदर आपकी वीलैन का ऑप्शन भी होना ज़रूरी है। अगर उस राउटर के अंदर यानी कि सीधे सीधा जैसे TP-Link 840 है, टेंडा 301 है, इनमें वीलैन का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप उस यूज़र को कनेक्शन भी नहीं दे सकते। जैसे कि आप हमने डी-लिंक का वो एक राउटर जो है ज़्यादातर चलाया है, DAR 803, तो उसके अंदर वीलैन का ऑप्शन मौजूद है। तो फिर आपको कस्टमर को ऐसे राउटर देने होंगे जिसके अंदर वीलैन का ऑप्शन भी मौजूद हो, यानी वीलैन आईडी डालने का ऑप्शन भी मौजूद हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी बहुत ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह कुछ रोज़ के बाद ये वीलैन का जो सर्वर है यानी कि मैक्रोटेक के अंदर हम क्रिएट करेंगे, तो हम आगे यूज़र को नेट कैसे दे सकते हैं वो भी इंशाल्लाह एक राउटर के अंदर डायल करेंगे, और आगे मैक्रोटेक के अंदर कैसे दे सकते हैं, और एक डिश के अंदर से 3-4 नेट हम कैसे दे सकते हैं, ये सारा सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।